वेलकम बैक स्टूडेंट। स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। और जैसा कि आज का टॉपिक है हमारा, जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है क्लास 9 के लिए लॉगरिदम्स। सो हमें आज क्या डिस्कस करना है? लॉगरिदम्स। सो ये वीडियो जो आपके लिए होने वाली है ये बिल्कुल एक कंसेप्ट क्लास आपके लिए होगी और इसमें हम बेसिक्स जो है वो डिस्कस करेंगे लॉगरिदम्स के। आई होप कि आप लोग एक्साइटेड होंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि क्या होता है लॉगरिदम। देखिए, इसके टॉपिक को समझने से पहले हमें कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी। जैसे हमें समझनी पड़ेंगी कि एक्सपोनेंट फॉर्म हमारी क्या होती है। जो एक्सपोनेंट फॉर्म हमारी होती है वो क्या होती है। एक्सपोनेंट फॉर्म, सपोज अगर हमारे पास कोई नंबर है और ये एक ऐसे नोटेशन लिखी हुई है। सो ये हमने क्या लिखा है, इसको हमने लिखा है 2⁻³ इज इक्वल टू 8। इसकी मीनिंग ये हुई कि यहाँ पर ये जो 2 है वो हमारा क्या है, बेस है। क्या है, बेस। और 3 यहाँ पर क्या है, इसकी पावर है या एक्सपोनेंट आप कह सकते हो। ठीक है। और ये 8 हमको कैसे मिला, जब हमने 2 को 2 से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कराया तो ये हमको क्या मिला, 8 मिला। सो ये हमने क्या देखा, एक्सपोनेंट फॉर्म है। तो आप कह सकते हो इसी तरह कोई नंबर है 3⁻² इज इक्वल टू 9। सो यहाँ पर 3 आपका बेस है, 2 आपकी एक्सपोनेंट है और 9 आपका फाइनल आंसर है। सो बेसिकली लॉगरिदम्स आपका इसीलिए डेवलप किया गया है क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड जो हमारी कैलकुलेशंस होती हैं उनको सिंपल कर देता है। ठीक है। और बाकी आजकल के टाइम पे कैलकुलेटर वगैरह या कंप्यूटर वगैरह हो गया है तो इसलिए इसकी ज़्यादा नीड नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी हमारे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। तो चलिए आगे इसको हम और जानते हैं। आई होप कि एक्सपोनेंट फॉर्म आप लोग को क्लियर हो गई होगी। सो जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कि एक्सपोनेंट फॉर्म क्या थी, 2⁻³ इज इक्वल टू 8 थी। ठीक है। अब अगर इसी नोटेशन को हम दूसरी तरह से लिख सकते हैं तो यहाँ पर आपने क्या देखा था कि बेस हमारा क्या था, 2 था और ये पावर आपकी 3 थी या एक्सपोनेंट आपका 3 था और ये 8 हमारा रिजल्टेंट आंसर था। तो इसी को लॉग के नोटेशन में हम क्या लिखते हैं, जो आपका एक्सपोनेंट फॉर्म का बेस होगा वही लॉग का भी बेस कहलाएगा। और लॉगरिदम को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लॉग बोलेंगे। और यहाँ बेस आपका 2 था तो ये लॉग का भी बेस क्या रहेगा, 2 रहेगा। और यहाँ पर ये जो आंसर आता है इसको हम आगे लिखते हैं लॉग के आगे। तो लॉग, तो यहाँ पर बेस 2 फिर 8 और इज इक्वल टू 3। आई होप ये आपको क्लियर होगा। और इसको पढ़ा कैसे जाता है, इसको पढ़ा इस तरह से जाता है, log of 8 to the base 2 इज इक्वल टू 3। तो आप क्या पढ़ोगे इसको, log of 8 to the base, log of 8 to the base 2 is equal to 3। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा कि कभी हमारी जो भी एक्सपोनेंट फॉर्म हमको दी होगी और उस एक्सपोनेंट फॉर्म से हम लॉग फॉर्म में कैसे ट्रांसफ़र करेंगे या कैसे कन्वर्ट करेंगे। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और उसको हम करते हैं। सो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं 5⁻⁴ इज इक्वल टू 625। तो ये एक्सपोनेंट फॉर्म में आपको दिया हुआ है। इसको हमको क्या करना है, लॉग फॉर्म में या लॉगरिदमिक फॉर्म में इसको करना है। तो हम कैसे करेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि जो अब बेस आपका एक्सपोनेंट फॉर्म का है वो आपका वही रहेगा। तो log बेस 5 और ये जो आंसर आपका आया है 625, ये हो जाएगा 625 इज इक्वल टू 4। सो इसको आप पढ़ोगे कैसे, log ऑफ 625 टू द बेस 5 इज इक्वल टू 4। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी और ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। सो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2⁻³ इज इक्वल टू 1/8 होता है। 1/8 इसलिए होता है क्योंकि 2⁻³ है तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। और 1/2⁻³ की जो वैल्यू होगी वो आपकी कितनी होगी, 8 होगी। सो 2⁻³ इज इक्वल टू 8। अब इसको हमको क्या करना है, लॉगरिदमिक फॉर्म में लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे, तो फिर से वही चीज़ है, log बेस 2 ही रहेगा आपका और ये फाइनल आंसर आपका 1/8 आया है तो ये हो जाएगा 1/8 इज इक्वल टू -3। सो आप पढ़ोगे कैसे, log ऑफ 1/8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू -3। आई होप ये आपको क्लियर हुई होगी कि कैसे आपको एक्सपोनेंट फॉर्म से लॉग फॉर्म में लिखना है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, जैसे हमको बच्चों पता है कि अगर कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर है, मतलब ज़ीरो के अलावा कोई भी नंबर है, सो उसकी पावर ज़ीरो जो होती है वो किसके बराबर होती है? 1 के बराबर होती है। आप कह सकते हो किसी भी नंबर की पावर ज़ीरो को छोड़ करके किसी भी नंबर की पावर अगर ज़ीरो होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। सो इस रिज़ल्ट को अगर हम लॉग फॉर्म में करेंगे तो हम कैसे करेंगे? इस रिज़ल्ट को हम लॉग फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे लॉग, बेस यहाँ पर ए है तो ए हो जाएगा। सो और यहाँ पर आपका जो फाइनल आंसर आ रहा है वो 1 इज इक्वल टू 0। तो आप कह सकते हो कि किसी भी बेस कुछ भी हो, लेकिन और log 1 की वैल्यू उस पर्टिकुलर बेस के लिए वो कितनी होती है? 0 होती है। मतलब इस चीज़ को हम यहाँ पर इस तरह कह सकते हैं कि सपोज हमने लिख दिया log ऑफ बेस 10 या log ऑफ 1 बेस 10 इज इक्वल टू भी 0 होगा। log ऑफ 1 बेस 8 ये भी आपका 0 के इक्वल होगा। तो मतलब log 1 की वैल्यू किसी भी बेस के लिए क्या कहलाएगी? 0 कहलाएगी। ठीक है, तो आपको ये चीज़ यहाँ पर ये रिजल्ट पता होना चाहिए। आई होप ये रिजल्ट आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए मूव करते हुए हैं हम लोग नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ। चलिए बच्चों, नेक्स्ट रिजल्ट देखते हैं। हमें पता है किसी भी नंबर की पावर अगर 1 होती है तो उसका आंसर वो नंबर खुद होता है। सो इस रिजल्ट को अगर हमें लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पर हो जाएगा लॉग बेस ऑफ ए इज इक्वल टू 1, विच मीन्स आप कह सकते हो कि इस रिजल्ट का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि हमें जिस नंबर का लॉग निकालना है वो नंबर और उसका बेस अगर वो दोनों सेम होंगे तो उसका आंसर कितना होगा? 1। जैसे सपोज लॉग 10 बेस 10 इज इक्वल टू, ये आपका क्या होगा? ये भी 1 होगा। इसी तरह log 7 बेस 7 इज इक्वल टू, ये भी क्या होगा? 1 होगा। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि अगर आप देखो इसी रिजल्ट को अगर हम वापस एक्सपोनेंट फॉर्म में बदलें तो एक्सपोनेंट फॉर्म में बदलने से आपका होगा क्या? चलिए देखते हैं इस चीज़ को। तो जैसे ये लास्ट वाला रिजल्ट ले रहे हैं log बेस 7 और 7 का लॉग निकालना है, इसकी वैल्यू आई है 1। तो अब आप यहाँ पर ये कह सकते हो कि बेस 7 है 7 और यहाँ पर आंसर इसका 1 है, तो ये पावर में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि अब हम लोग उल्टा चल रहे हैं। तो 7 रेज़ टू द पावर 1 इज इक्वल टू 7 ही आपको मिलेगा। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी और आपको समझ में भी आई होंगी ये चीज़ें। तो जैसा कि मैंने ये जो रिज़ल्ट लिखे थे इनको एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि सपोज़ अगर किसी भी नंबर की पावर आपकी क्या है? 0 है। ठीक है बच्चों, क्या मैंने लिखा? किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। तो आप कह सकते हो कि log ऑफ ए log ऑफ 1 बेस ए इज इक्वल टू 0। मतलब इसका क्या हुआ कि log 1 की वैल्यू उसका बेस चाहे जो भी हो उसकी वैल्यू 0 ही होगी। और इसी तरह ए की पावर 1 है तो आंसर भी ए ही आएगा। तो इसके लिए लॉग फॉर्म क्या हो जाएगी? log ऑफ ए बेस ए इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है कि किसी भी नंबर का लॉग आपको निकालना है, अगर वो और उसका बेस सेम होंगे तो वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों एक रिजल्ट और देखते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिखाया है कि log ऑफ x बेस a इज इक्वल टू log ऑफ y बेस a इज इक्वल टू n। मतलब ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर है n के, तो x इज इक्वल टू y होगा। अच्छा ये कैसे होगा? देखिए ये इस तरह होगा कि जैसे यहाँ पर लिखा है log ऑफ a x इज इक्वल टू n, हम इन दोनों रिजल्ट को ले रहे हैं, इसको और इस रिजल्ट को ले रहे हैं। तो यहाँ पर इसकी एक्सपोनेंट फॉर्म क्या होगी? a की पावर n इज इक्वल टू एक्स। ये क्वेश्चन नंबर 1 मिली। इसी तरह दूसरा रिजल्ट ले रहे हैं log ऑफ a y इज इक्वल टू n। तो यहाँ पर हमको एक्सपोनेंट फॉर्म क्या मिलेगी? a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू y। तो देखिए a रेज टू द पावर n की वैल्यू x भी है और a रेज टू द पावर n की वैल्यू y भी है, तो विच मीन्स कि x और y दोनों आपस में बराबर होंगे। तो याद रखिएगा कि अगर कभी ऐसी कंडीशन आ गई कि लॉग और उनका बेस सेम है और ये जिसका लॉग निकाल रहे हैं वो वैल्यू अलग है, तो वो आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। आई होप ये रिजल्ट आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए मूव करते हैं आगे। अब बच्चे कुछ कॉमन बात हम लोग डिस्कस करते हैं जो आपके क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेंगी। देखिए बेटा अगर कोई भी लॉग है, ठीक है, कोई भी लॉग है और उसका बेस क्या है? 10 है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन लॉग बोलते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे यहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ? लॉगरिथम्स टू द बेस 10
आर कॉल्ड कॉमन लॉग। कॉमन लॉगरिथम, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, किसी भी नंबर का अगर बेस 10 है तो उसे हम क्या बोलेंगे, कॉमन लॉग बोलेंगे। और दूसरी चीज़, अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई भी बेस नहीं दिया है, कोई भी बेस आपको गिवन नहीं है, तो वहाँ पर आप हमेशा बेस क्या लेके चलोगे, 10 लेके चलोगे। ओके बच्चों, जैसे आपको लिखा है कि इफ़ नो बेस इज गिवन, यहाँ थोड़ा आ नहीं रहा है, given the base is always taken as 10। जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पे ले रहा हूँ, log 2 लिखा है, सो इसकी मीनिंग होगी log बेस 10 2। ओके, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है बच्चों, चलिए मूव करते हैं आगे। चलिए बच्चों, प्रैक्टिस करते हैं कुछ क्वेश्चंस ही, जिसमें मैं कुछ क्वेश्चंस आपको कराऊंगा और बाकी के आपको प्रैक्टिस करने हैं। जैसे यहाँ पर मैं आपको सेकंड क्वेश्चन जो इसका है वो मैं आपको कराने जा रहा हूँ। सो ये सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में है 3⁻⁻5 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको गिवन है। तो यहाँ पर हमको क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इसको हमको लॉगरिथमिक फॉर्म में बदलना है। तो ये आप लोग के लिए बहुत ईजी हो गया है। तो इसका आंसर सीधे हो जाएगा, लॉग यहाँ बेस 3 है तो यहाँ पे भी बेस 3 हो जाएगा, और यहाँ पे आंसर x आ रहा है तो ये x इज इक्वल टू -5 हो जाएगा। ठीक है, आई होप बच्चों ये आपको क्लियर हुआ होगा। सो इसका आंसर कितना हो जाएगा, log ऑफ x बेस 3 इज इक्वल टू -5। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चंस आप करिएगा। बाकी अब मैं मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, चलिए बच्चों, अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कह रहा है, यहाँ आपका लॉग फॉर्म आपको गिवन है और यहाँ पर आपको क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है। तो जैसा कि मेरे पास क्वेश्चन है log ऑफ √2, आपका बेस है 8। अब इसको आपको क्या करना है, इसमें आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको निकालना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए आप हमेशा इस वैल्यू को क्या लेट कर लोगे, x के बराबर लेट कर लोगे, क्योंकि यहाँ पर इसका आंसर जो आएगा वो आपको गिवन नहीं है, तो आप अपने पास से मान लोगे x मान लोगे। अब आपके लिए कन्वर्ट करना आसान हो गया है। अब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, √2 x इज इक्वल टू 8। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर ये आपका कितना दिया है, √2 x इज इक्वल टू 8। सो अगर इसको हम 2 की पावर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1/2 होल पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 3। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। अब यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, यहाँ से आपको ये दिख रहा है कि ये जो आपका 2 की पावर x/2 है वो किसके बराबर है, 2 की पावर x/2 ये आपका 2⁻³ के बराबर है। सो जब आप क्या करोगे, पावर कंपेयर करोगे तो x/2 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, और x की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, 6 मिल जाएगी। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर इसका क्या बनेगा, फाइनल आंसर बच्चों इसका बनेगा log बेस √2 8 इज इक्वल टू 6। ये आपका फाइनल आंसर बनेगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और मैं चाहूँगा ये क्वेश्चन आप खुद से भी ट्राई करें, जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन मैंने आपको अटैच किए हुए थे। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हमसे कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ log 1728 टू द बेस 2√3। तो जैसा कि आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हम क्या कर लेंगे, ये जो हमारा हमको दिया हुआ है log ऑफ बेस 2√3 इज इक्वल टू, सॉरी इज इक्वल टू नहीं है, ये आपका है 1728, इसको हम बराबर मान लेंगे x के। ठीक है, इसको हम क्या लेट कर लेंगे, बराबर लेट कर लेंगे x। अब इसको अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदलें तो ये कितना हो जाएगा, 2√3 इज इक्वल टू 1728। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है बच्चों, और अब हम आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं और आगे देखते हैं। चलिए बच्चों, अब देखिए हम क्या करते हैं, ये जो पावर हमारा x है इसको दोनों के ऊपर अप्लाई कर देंगे। तो ये 2⁻x इंटू √3 इज इक्वल टू, अब इसको अगर हम फैक्टर कर दें तो फैक्टर करने पर ये हमको मिलेगा 2⁻6 इंटू 3⁻
2। अब आप क्या करोगे, x की वैल्यू को कंपेयर करोगे, आप चाहे इससे कंपेयर करके निकालो चाहे इससे कंपेयर करके निकालो, आंसर विल बी द सेम। सो यहाँ पर 2 रेज टू द पावर x है और यहाँ पर 2 रेज टू द पावर 6 है, तो x की वैल्यू डायरेक्ट आपको मिल जाएगी 6। और फाइनल जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा log 2√3 बेस 1728 इज इक्वल टू 6। तो ये आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी और आपने जो बेसिक कंसेप्ट है एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लॉग फॉर्म उसको समझ लिया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे थोड़े टफ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे और लॉग को अच्छी तरीके से और समझेंगे। अब तक आपको अगर ये वीडियो हमारा पसंद आया तो इसको शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।